गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। आज का जो वीडियो है वो हमारा MS वर्ड सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि हम अपने जो आपका वर्ड है उसमें या फाइल में अगर हम पासवर्ड एंटर करना चाहें तो पासवर्ड कैसे एंटर कर सकते हैं, वर्ड रैप क्या चीज़ होता है, फॉर्मेटिंग जो आपके मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम कोई भी अपना जो MS वर्ड का फाइल है, अगर हम उस फाइल में साइज वगैरह कैसे चेंज करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ वहीं से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आपका एक पैराग्राफ टाइप करना है, यानी आपको अपना फाइल टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका साइज और कलर वगैरह चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप कलर चेंज करना चाहें या साइज चेंज करना चाहें। अगर आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी आपका टेक्स्ट बेसिकली हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ में। अब जो सबसे पहला ऑप्शन हमें यूज़ करना है वो ये कि हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम अपनी फाइल बना रहे हैं और हमें अगर लगता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या हमारी जो फाइल है उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें सिक्योर करना चाहिए और हम उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइल में जाना है। जब आप फाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। आपको उस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो आपके पास और भी चॉइसेस हैं, जैसे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, यानी आप एडिट करने से, यानी आप अपना जो फाइल बना रहे हैं आप ये चाहते हैं कि कोई और आपके फाइल में एडिटिंग ना कर पाए, उसको ओपन ना कर पाए, ठीक है, किसी भी तरह का कोई कॉपी, प्रिंट या पेस्ट नहीं कर पाए, और या फिर आप उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमें एक पासवर्ड एंटर करना है। तो हमने क्या किया, लिखा यहाँ पे इनक्रिप्ट विद। अब हमें उसको क्योंकि हम पासवर्ड एंटर करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो पासवर्ड दिया वो हमने दिया रोज। ओके, फिर से आपको वापस से वही सेम पासवर्ड एंटर करना है। अब आपका जो पासवर्ड है वो क्या हो, मतलब आपका जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अब वापस आप जा रहे हैं और अब आपको क्या करना है, आपका जो पेज है वो पूरी तरीके से आपका फाइल प्रोटेक्ट हो चुका है, आप पासवर्ड वहां लगा चुके हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे आपका वो पासवर्ड वर्क करता है। उससे पहले आपका क्या है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो पेज है उसमें पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हुआ है, स्पेसेस कितने दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कहाँ पर ऐड हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही होंगी। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जगह पे आपको डॉट दिख रहे हैं, कुछ जगह पे आपको ये साइन दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये P साइन है, यानी रिवर्स P साइन है, ये बेसिकली पैराग्राफ को शो करता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ पर है, आपने एंटर की कहाँ पर यूज़ किया, यानी आप पैराग्राफ को कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है या जहाँ पर आप एंटर की यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपके इस रिवर्स P यानी पैराग्राफ मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है आपका डॉट। ये डॉट बेसिकली इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका जो स्पेस बार है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, यानी हर स्पेस जहाँ भी एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस होगा वहाँ पर ये डॉट मार्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप ये कहीं पर भी देखना चाहते हैं कि आपने कितना स्पेस लिया हुआ है, मान लिया कोई टेक्स्ट आपका ऐसा है जहाँ पर आपने ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ पर ज़्यादा स्पेस कर देते हैं और यहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस कर देते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो डॉट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो 5 डॉट्स हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपने 5 टाइम स्पेस बार प्रेस किया है, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 टाइम्स आपने 3 डॉट्स का मतलब हो गया 3 टाइम्स आपने स्पेस बार को प्रिंट किया है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ये हमारा कहलाता है फॉर्मेटिंग मार्क्स। और जहाँ कहीं भी हम एंटर की प्रेस करते हैं, आपका जो पैराग्राफ है, अब देखिए एक आपका पैराग्राफ ओवर खत्म हुआ है और यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया है। आप जहाँ जहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे वहाँ पर ही आपका ये आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते हैं
तब तक आपका वो जो पैराग्राफ है वो आपका पैराग्राफ नहीं माना जाता है जब तक कि आप एंटर की प्रेस ना करें। ओके, ये तो हो गया आपका कि आप फॉर्मेटिंग मार्क्स कैसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो टेक्स्ट हमारा गलत हो गया, हमें उसको करेक्ट करना है। तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, पहला है फाइंड और दूसरा है रिप्लेस। ठीक है, मान लिया आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं और उसमें आप कोई स्पेसिफिक जो वर्ड है वो आप भूल गए कि आपने कहाँ लिखा हुआ था, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फाइंड। आपको क्या करना है, आपको फाइंड में जाना है और यहाँ पर आपको वो वर्ड लिखना है। मान लिया आपने टूल कहाँ पे लिखा हुआ था ये आप भूल गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उस टूल को जैसे ही आप यहाँ पर टूल लिखेंगे फाइंड में, वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर ये आपका हाईलाइट हो गया है। अभी इसका हम जो बैकग्राउंड है वो हटा देते हैं हम थोड़ा सा, उससे ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा साफ दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमने बैकग्राउंड हटा दिया है। अब आप देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ पर टूल लिखते हैं तो आपका जो टूल है वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका टूल हाईलाइट हो गया है। अब आपको देखना है कि और भी कहीं लिखा हुआ है तो आप और भी देख सकते हो, बट यहाँ पर टूल एक ही जगह पे लिखा है। मीन्स अगर एक से ज़्यादा जगह पे अगर आपका लिखा होता तो वो एक से ज़्यादा जगह आपका प्रिंट हो जाता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि मान लिया अगर आपने जो फाइंड किया है, आपने देखा कि यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड हमारा गलत लिखा हुआ है और इसकी जगह हमें कोई दूसरा स्पेलिंग जो है हमारा गलत हो गया है, ये स्पेलिंग हमें नहीं लिखना था, हमें दूसरा स्पेलिंग लिखना था। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिप्लेस यूज़ करोगे। ठीक है, रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपका Ctrl+H होता है, तो आप Ctrl+H के थ्रू भी कर सकते हैं और रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि आपको चेंज क्या करना है एंड फिर रिप्लेस किसके साथ करना है। तो ये आपका हो गया कि आपने रिप्लेस कर दिया और उसको यस कर दिया, तो ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हो गया। ओके, तो इसे जहाँ जहाँ पे भी आपका वर्ड होगा वहाँ पे आपका रिप्लेस होकर आपका जो है जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वो वर्ड लिखना है, फिर उस जो रिप्लेस मतलब यानी जो स्पेलिंग हमें करेक्शन करना है या जिस वर्ड के साथ हमें रिप्लेस करना है हम उसे करेंगे और फिर रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने जहाँ जहाँ पर भी वर्ड लिखा होगा उन सारी जगह पे वर्ड लिखकर आ जाएगा। अगर आप सारी जगह करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारी जगह पे आ जाएगा, यानी जहां जहां पर आपने जो है देखिए जहां पे भी आपका वर्ड लिखा हुआ था वहां पर आपका WORLD जो मैंने फिलहाल स्पेलिंग गलत है लेकिन चेंज किया है तो वो आपका स्पेलिंग चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी आपका यूज़ कर रहे हैं यानी आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको भूल जाते हैं आप कि आपने जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर लिखा हुआ था और आपने स्पेलिंग सही लिखा था नहीं लिखा था, ऐसी कंडीशन में आपका जो फाइंड ऑप्शन है वो बहुत काम करता है। नेक्स्ट है, अगर आपको कहीं पे कॉपी पेस्ट करना है तो एक तो आपके पास ऑप्शन सिंपल होता है कि आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आपके पास में दो ऑप्शन हैं, एक या तो आप कॉपी पे क्लिक करिए या आप Ctrl+C भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम मान लिया कॉपी पेस्ट करना चाहें तो एक तो हमारे पास ऑप्शन हो गया कि हम कॉपी पे क्लिक करें। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो ये कि हम राइट क्लिक करें और यहाँ से हम कॉपी करें। तो आपके पास देखिए तीन ऑप्शन होते हैं जब हम पेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, आपने यहाँ से कॉपी किया। अब ये आपको यहाँ पर अगर आपके पास पेस्ट करना है तो जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो आपको तीन ऑप्शन दिखाता है
एक ऑप्शन, अगर आप जो सोर्स है उसी सोर्स की फॉर्मेटिंग को अगर आप रखना चाहते हैं, यानी जिस कलर जिस स्टाइल में आपका टेक्स्ट है वो ही रखना चाहते हैं। सिंपल, अगर आप फॉर्मेटिंग को मर्ज करना चाहते हैं, यानी आपका जो नया फॉर्मेटिंग और पुराना मर्ज करना चाहते हैं, या आप सिंपल टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आप सिंपल टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली टेक्स्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है।